नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, फिर से आपके सामने ज्योग्राफी के 10 प्रश्न हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, चुनिंदा प्रश्न है, डिफ़िकल्ट लेवल के हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन की बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन है कायिक घनत्व किसे कहा जाता है। देखिए, अगर हम कायिक घनत्व बोले या फिजियोलॉजिकल डेंसिटी की बात करें, PHYSIOLOGICAL है, ठीक है। अब फिजियोलॉजिकल डेंसिटी बोले या कायिक घनत्व बोले, दोनों एक ही बात है, एक हिंदी है और एक इंग्लिश है। अब ये जो डेंसिटी है वो यूज होता है हमारे जो जनसंख्या होता है उसमें, यानी कि जनसंख्या का जो टर्म आता है उसी में हम फिजियोलॉजिकल डेंसिटी की हम बात करते हैं, कायिक घनत्व की बात करते हैं। तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं कुल जनसंख्या भागे कृषि क्षेत्र, यानी कि अरेबल लैंड, यानी कि जिस पे कि कृषि हो सकता है। ऐसा नहीं कि पूरा क्षेत्र समुद्र या आप कह सकते हैं कि पहाड़ पठार, ऐसा नहीं। जहाँ पे कृषि हो सकती है उसी क्षेत्र का रेशियो कह रहा है, क्या होता है, कायिक घनत्व होता है। और भी ऑप्शन दे रखे थे, कुल पुरुष जनसंख्या रेशियो कृषि क्षेत्र, कुल महिला जनसंख्या रेशियो कुल पुरुष जनसंख्या। तो जो कायिक घनत्व होता है यानी कि फिजियोलॉजिकल डेंसिटी होती है, पूछा जाएगा कि किसके टर्म है, यानी कि ये जनसंख्या के टर्म है। और इसमें क्या होता है कि कुल जनसंख्या होता है, रेशियो क्या होता है कि कृषि क्षेत्र होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व क्या है, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, यही पूछा जा रहा है पूरे पृथ्वी पे। तो तकरीबन 50 आप कह सकते हैं, हालांकि 49% पर किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि बढ़ गया होगा थोड़ा सा। ये बहुत पुराना आंकड़ा है, तकरीबन 2011 का आंकड़ा है, ठीक है। अब याद कैसे, देखिए 50 तो याद रहेगा, मतलब कि 50 तो याद रहता है। अब देखिए इसमें कौन से घनत्व की बात कर रहा है, जितना भी पूरा विश्व का जनसंख्या है और पूरा लैंड एरिया में हिमालय भी आ गया, डिजर्ट भी आ गया, मतलब कि जितने भी पहाड़ पठार मैदान सभी आ गए हैं, तो उसको हम भागा दे देंगे टोटल जनसंख्या से, तो वो आ जाएगा आपके 49% पर किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर हम ये सब सहारा डिजर्ट, थार डिजर्ट या हिमालय के जो एरिया हैं ये सब हटा देंगे तो और बढ़ जाएगा, लेकिन पूरे ये एरिया को कवर करता है, ठीक है। विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व। मुक्त आकाश नीति कब लागू किया गया था। देखिए, मुक्त आकाश नीति क्या होता है ये सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि देखिए मैं वही टर्म यहाँ पे लाता हूँ जो कि आपको क्वेश्चन में भी थोड़ा सा ट्विस्ट रहे, क्वेश्चन ही समझ में ना आए, ऐसा मैं क्वेश्चन लाता हूँ ताकि क्वेश्चन भी समझाएं और आंसर भी समझाएं। क्योंकि ऐसा क्या होता है कि बहुत सारे आपके एग्ज़ाम में कभी कभी आपको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता है कि क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना। और वैसे ही चुनिंदा क्वेश्चन लाता हूँ जिससे कि थोड़ा सा आपको घबराहट होगी ये लेक्चर देखने में। इसी वजह से मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग नहीं देख पाते हैं मेरे लेक्चर को, क्योंकि उनको भी पता है कि इतना टफ उनके बस की बात नहीं है, ठीक है। तो मुक्त आकाश नीति मतलब होता है कि जैसे कि भारतीय निर्यातक होंगे, ठीक है, या आयातक होंगे, तो उनको सुविधा देना। जैसे कि अगर फॉरेन से कोई प्रोडक्ट मंगवा रहे हैं, यहाँ के निर्यातक या आयातक, बड़े बड़े कंपनियाँ होती है ना जो बाहर से माल मंगाती है, ठीक है, तो उनको सुविधा देने के लिए मुक्त व्यापार नीति अपनाई गई थी, ठीक है। भारतीय निर्यातकों की सहायता के लिए या आयातकों, निर्यातक मतलब कि अपना सामान दूसरे देश में भेज रहे हैं, तो उनको सुविधा देने के लिए मुक्त आकाश नीति अपनाई थी भारत सरकार 1992 में। इसमें क्या होता था कि जो जहाज़ वगैरह के थ्रू हम लोग भेजते हैं उसमें भारतीय निर्यातकों को सुविधा की बात की गई थी भारत सरकार के द्वारा। तो ये कब अपनाई गई थी, जब उदारीकरण हो रहा था उसी समय 1992 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। उड़ान क्षेत्रीय उड्डयन बाजार को विकसित करने की योजना है, तो उड़ान का फुल फॉर्म क्या है। उड़ान नाम से ही पता चल रहा है कि उड़ने वाला कुछ चीज़ होगा। तो इस उड़ान का जो फुल फॉर्म है यहाँ पे देखिएगा, 1 मिनट मैं इसको थोड़ा सा एक पेंसिल लेके चीज़ें कवर करता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा ये आपका उड़ान है, ये आपका, 1 मिनट किधर चला गया, ये आपका उड़ान है। अब इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो इसका फुल फॉर्म होता है उड़े देश का आम नागरिक। देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है लेकिन इसका हिंदी में ही इसका फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक, ना कि उड़े देश का अमीर आदमी, अल्ट्रा देसी एविएशन नागरिक, ऐसा कुछ नहीं है। इसका फुल फॉर्म क्या है, उड़े देश का आम नागरिक।
पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड के संबंध में क्या सही है? आपने सुना होगा कि पवन हंस जो कंपनी है वो हेलीकॉप्टर वगैरह का जो सुविधा है जो दूर दराज के क्षेत्र है वहाँ पे प्रोवाइड करती है। तो उसी के संदर्भ में पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है। तो यह एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर ऑपरेटर है, यानी कि एशिया में जितने कंट्री हैं उसमें अगर हेलीकॉप्टर ऑपरेटर की बात करें तो हेलीकॉप्टर ऑपरेटर में पवन हंस का सर्वप्रथम स्थान आता है, यानी कि इसके पास सबसे ज़्यादा हेलीकॉप्टर हैं। ठीक है, इसका गठन 5 में हुआ था। पवन, प से 5 होता है, प से पवन होता है। ठीक है, तो इस तरह से याद रखेंगे कि 85 में हुआ था, लास्ट में 5 है। ठीक है, इसका अगर बात करें यह एक सरकारी निकाय है, ये तो सही है, ये भी एक सरकारी निकाय है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय जल मार्ग 6 किस नदी का मार्ग है? देखिए, ये जो मार्ग बनाती है राष्ट्रीय जल मार्ग 6, हालांकि अभी तक इंडिया में 6 ही जल मार्ग हैं राष्ट्रीय। ठीक है, अब बात करें कि राष्ट्रीय जल मार्ग 6 जो है वो कौन सी नदी को अपना मार्ग बनाती है, तो बराक नदी। और बराक नदी कहाँ बहती है ये आपको पता होना चाहिए। जो बराक नदी है, मैं आपको पिक्चर के थ्रू दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये जो बराक नदी है वो आपके असम, मणिपुर, नागालैंड और आपके मिजोरम में बहती है। यहाँ पे देखिएगा, ये आपके बराक नदी है। ठीक है, ये बराक नदी, ठीक है, यहाँ पे जाके ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये जो बराक नदी है असम, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम वगैरह में, मेघालय वगैरह होते हुए ये आपके बंगाल की खाड़ी में निकल जाती है। तो जो बराक नदी है वो आपका राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या कौन सा बनाती है? 6 बनाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय जल मार्ग का विकास व रख रखाव एवं प्रबंधन कौन करता है? तो जो राष्ट्रीय जल मार्ग 6 है टोटल आपके इंडिया में, तो उसका जो रख रखाव है वो कौन सा संस्था करती है? आंतरिक जल मार्ग प्राधिकरण, एक संस्था है भारत सरकार का, वही आपके राष्ट्रीय जल मार्ग का रख रखाव करती है। जैसे आपके नेशनल हाईवे वगैरह का ना ही करती है। ठीक है, तो उसी तरीके से NAHI होता है, उसका फुल फॉर्म आप नीचे लिखेंगे NAHI। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ये जो नाही संस्था है वो आपके नेशनल हाईवे का रख रखाव करती है, लेकिन अगर हम बात करें कि राष्ट्रीय जल मार्ग यानी कि वाटर जो वे होती है उसका रख रखाव कौन करती है? आंतरिक जलमार्ग प्राधिकरण। ठीक है, तो आशा करते हैं जितने भी क्वेश्चन कराएं वो आपको याद हो गए होंगे। इसी तरह से बने रहिए चैनल के साथ। यहाँ पे आपको डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे, इजी लेवल के क्वेश्चन आपको हर एक चैनल पे मिल जाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पे आपको डिफ़िकल्ट लेवल का ही क्वेश्चन कराऊँगा। तो थोड़ा सा भी देखिएगा तो थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिले, तब तक के लिए धन्यवाद।